नमस्कार, मैं नवीन सर, देवरिया सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के सैनिक और उनके लिए भोजन पर आधारित प्रश्नों को। दोस्तों, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहे वीडियो में अंत तक और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आप सीख करके जाएंगे दोस्तों, और पेपर में एकदम धुआं धुआं कर देंगे। आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक कैंप में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 27 दिन के बाद 120 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? दोस्तों देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 से सॉल्व करेंगे। दोस्तों M1 D1 इक्वल टू M2 D2 से आप सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान से समझिएगा। 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया था। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप ये मान लीजिएगा कि एक सैनिक एक दिन में एक भोजन खाता है। एक सैनिक एक दिन में एक भोजन खाता है तो 200 सैनिक 31 दिन में कितना भोजन खाएंगे? तो 200 गुणे 31, ये टोटल भोजन हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? ये टोटल फूड हो जाएगा। टोटल भोजन, टोटल फूड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, बोल रहा है कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि 200 सैनिक 27 दिन तक भोजन खाए होंगे। 200 सैनिक कितने दिन तक भोजन खाए होंगे? 27 दिन तक। तो 200 गुणे 27 कर देंगे, क्योंकि एक सैनिक एक दिन में एक भोजन खाता है तो 200 सैनिक 27 दिन में 200 गुणे 27 भोजन खाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, 200 सैनिक जब 31 दिन तक भोजन खाएंगे तब जाकर के भोजन समाप्त होगा, लेकिन 200 सैनिक जब 27 दिन तक भोजन खाए तो कुछ भोजन समाप्त हुआ होगा। इसके बाद से दोस्तों 120 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। अब आप बताइए कि 120 सैनिक कैंप छोड़कर चले जाएंगे, 200 सैनिक थे, 120 चले गए तो कितने बचेंगे? 80 सैनिक बचेंगे। ये 80 सैनिक दोस्तों डी डेज तक भोजन करेंगे, अगले डी डेज तक भोजन करेंगे। अब आप बताइए कि 200 सैनिक 27 दिन तक भोजन किए तो कुछ भोजन यहां समाप्त हुआ, प्लस 80 सैनिक अब बचे हैं, ये डी डेज तक भोजन किए तो कुछ भोजन यहां समाप्त हुआ, कुछ भोजन यहां समाप्त हुआ, कुछ भोजन यहां समाप्त हुआ, मिल करके पूरा भोजन समाप्त हुआ। दोस्तों पूरा भोजन कितना है? तो आप कहेंगे 200 गुणे 31। आप इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, डी का मान निकल के आ जाएगा। तो 80D बराबर 31 दुना 6200 माइनस 27 दुना 5400। आप बताइए दोस्तों, ये 6200 में से 5400 घटाएंगे तो 80D बराबर क्या हो जाएगा? 6200 में से 5400 घटेगा तो दोस्तों आपके पास बचेगा 800। क्लियर है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? 800 बचेगा तो 0 से दोस्तों 0 कट जाएगा, 8 से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि डी बराबर 10 दिन। यानी कि जो शेष सैनिक बचे हैं दोस्तों, वो शेष भोजन को 10 दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, सैनिक और उनके लिए भोजन पर आधारित प्रश्न आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आपके सामने दोस्तों एक एक करके मैं क्वेश्चन ला रहा हूं और बहुत शानदार कंटेंट के साथ आपको ये वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों आप लोग बिल्कुल एक इत्मीनान से, धैर्य के साथ, शांति से आप वीडियो को देखेंगे और पढ़ाई करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट समझ में आएगा। दोस्तों इस कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक बार चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और निश्चित सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों आइए देखते हैं इस सवाल को, ध्यान दीजिएगा। एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। मतलब 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए भोजन पर्याप्त था। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो एक सैनिक एक दिन में एक भोजन खाता है, तो 760 सैनिक 44 दिन में 760 गुणे 44 भोजन खाएंगे। ये टोटल फूड हो गया। क्या हो गया? ये टोटल फूड हो गया। यहाँ पे बोला है कि 31 दिनों बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया।
मतलब कि 760 सैनिक जो है वो 31 दिनों तक साथ साथ भोजन किए। मतलब 760 सैनिक जब 31 दिन तक भोजन करेंगे तो दोस्तों कुछ भोजन यहाँ समाप्त होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो 760 सैनिक 31 दिन में कुछ भोजन समाप्त किए। उसके बाद से कितने सैनिक दोस्तों चले गए? तो आप कहेंगे 240 सैनिक चले गए। 240 जब निकल के चले गए दोस्तों, तो 760 में से आप 240 माइनस करेंगे तो 520 सैनिक बच जाएंगे। क्लियर? कितने सैनिक बच जाएंगे? 520 सैनिक। ये 520 सैनिक दोस्तों डी डेज तक भोजन करेंगे। डी डेज तक। आप मेरी बात को समझिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ भोजन यहाँ समाप्त हुआ, कुछ भोजन यहाँ समाप्त हुआ, मिलके पूरा समाप्त हुआ, मिलकर पूरा समाप्त हुआ। दोस्तों 760 सैनिक 31 दिन तक भोजन किए तो कुछ भोजन यहाँ समाप्त हुआ। उसके बाद से 240 चले गए तो 520 सैनिक बचे। ये डी डेज तक भोजन किए तो कुछ भोजन यहाँ समाप्त हुआ। मतलब ये मिल करके टोटल भोजन समाप्त हुआ। अब टोटल भोजन समाप्त हुआ तो कितना टोटल भोजन है? 760 गुणे 44। क्लियर है दोस्तों? तो आइए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, डी का मान निकल के आएगा और वही आपका आंसर होगा। तो आइए देखिए, मेरी बात को समझिएगा। 520 गुणे डी बराबर 760 गुणे 44 ये है, 760 गुणे 31 ये है। दोस्तों ये जब इधर आएगा तो इस पार्ट में से उसको माइनस करेंगे तो 760 कॉमन हो जाएगा और 44 में से 31 माइनस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिएगा डी बराबर आपके पास मिलेगा 76/52 इंटू 44 में से दोस्तों 31 माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा? 13। क्लियर है? 44 में से 31 माइनस करेंगे, 13 चौके 52 और 4 से दोस्तों कितनी बार में कटेगा ये? आप जानते हैं कि 19 चौको 76 होता है तो 19 बार में कट जाएगा, यानी कि डी का मान 19 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हैं कि शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन 19 दिन चलेगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम उसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों, वही सैनिक और उनके लिए भोजन पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इसमें आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझिएगा, कितना शानदार तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है, ठीक है, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब देखिए 43 दिनों के बाद 900 सैनिक चले जाते हैं। अब शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा? यदि अब प्रतिदिन प्रत्येक सैनिक 850 ग्राम भोजन खाते हैं। दोस्तों इसको बहुत मिनिमाइज करके भी हल किया जा सकता है, एकदम मिनिमाइज करके हल किया जा सकता है। तो आइए मैं मिनिमाइज करके हल कर रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में हल कर रहा हूँ, आप समझिएगा। आप बताइए दोस्तों ये 2400 सैनिक 60 दिन तक भोजन करें और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन करे तो भोजन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ 43 दिन तक चल पाया है दोस्तों। सिर्फ 43 दिन तक जब चला होगा तो 43 दिन में भोजन समाप्त हुआ होगा। आप कहेंगे हाँ। अच्छा 60 दिनों तक ये प्रोसेस चला होता तो पूरा भोजन समाप्त हो गया होता और 43 दिनों बाद ही 900 सैनिक छोड़ के चले गए। अब आप बताइए कि मात्र 17 दिन की बात और फंस रही है ना, यानी कि ये 2400 सैनिक 17 दिन में डेली 750 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से भोजन करते, इतना भोजन बच गया है। मेरी बात को समझिएगा, 2400 सैनिक 17 दिन में जो भोजन कर सकते थे वही भोजन तो अब बच गया होगा और उसी भोजन को अब कितने लोग करेंगे? 900 सैनिक तो चले गए, तो 900 सैनिक चले गए तो 2400 में से 900 माइनस कर दीजिए तो 1500 सैनिक बचे हैं। 1500 सैनिक बचे हैं, ये अब कितने दिन तक भोजन करेंगे ये आपको पता करना है। लेकिन अब जो सैनिक बचे हैं दोस्तों वो प्रतिदिन 850 ग्राम भोजन करते हैं तो 850 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? आप समझिएगा, थोड़ा सा मैंने मिनिमाइज कर दिया है मैटर को। जो इसके पहले क्वेश्चंस में हम ले जा करके माइनस कर रहे थे
उस चीज को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, उसको मैनेज कर दिया है यहाँ पे। तो आइए देखिए, समझिएगा, ध्यान से देखिए कैसे इसको टैकल करेंगे। देखिए 1 0 से दोस्तों ये 1 0 कट जाएगा, 0 0 से ये 0 0 कट जाएगा, 15 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 17 से ये 5 बार में कट जाएगा, 17 5 85, और 5 से दोस्तों ये 5 कट जाएगा, और एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 24। क्लियर है दोस्तों? तो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 24 दिन। दोस्तों इस सवाल के लिए इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिल सकता, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है, और आप दोस्तों वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इसको हल करेंगे। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार देखिए और पढ़िए। 4000 सैनिकों के लिए 40 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है, अच्छी बात है, और प्रत्येक सैनिक 1250 ग्राम भोजन खाता है, ये भी अच्छी बात है। 22 दिनों के बाद 1600 सैनिक चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ सैनिक आकर शामिल हो जाते हैं, जहां प्रत्येक नया सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन खाते हैं। अब पूरा भोजन 37 दिन तक चला, तो नए शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो बहुत मिनिमाइज करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन सा एक टेक्निक है जिस टेक्निक से इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करके शॉर्ट में सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए 4000 सैनिकों के लिए 40 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। दोस्तों 4000 सैनिक 40 दिन तक भोजन करके और प्रत्येक सैनिक 1250 ग्राम भोजन करता तो भोजन समाप्त हो जाता, लेकिन 22 दिनों बाद 1600 सैनिक चले गए, यानी कि जो डिस्टरबेंस आया वो 22 दिनों के बाद आया। इसका मतलब हम समझ गए कि 4000 सैनिक 22 दिन तक 1250 ग्राम के हिसाब से भोजन कर पाए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 18 दिन और ये भोजन करने का सिलसिला जारी रहा होता तो पूरा भोजन ही समाप्त हो गया होता, क्योंकि 40 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है। 22 दिनों तक सभी लोग भोजन किए, 18 दिन तक और भोजन कर दिए होते, साथ निभा दिए होते, तो पूरा भोजन समाप्त हो गया होता। इसका मतलब हम समझ गए कि जो शेष भोजन है वो 4000 सैनिकों के हिसाब से 22 माइनस कर देंगे 40 में से, तो 18 दिनों के लिए है, और प्रति सैनिक या प्रत्येक सैनिक 1250 ग्राम भोजन करते हैं। दोस्तों ये शेष भोजन बचा, इसी शेष भोजन को आगे आगे जो लोग निकल के जा रहे हैं, तो जो बच रहे हैं और जो आकर के शामिल हो रहे हैं, वो सभी मिल करके इसी शेष भोजन को करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि 37 दिन तक चला, ठीक है, आप बताइए 22 दिन तक तो भोजन हुआ और 37 दिन तक भोजन चला, क्योंकि 22 दिन बाद जब कुछ बदलाव हुआ टीम में, कुछ लोग चले गए कुछ लोग आ गए, तो 37 दिन तक भोजन चला, मतलब 22 दिन तो हो गया, अभी 15 दिन और चलने वाला है भोजन। इसका मतलब दोस्तों हम समझ गए कि जब 4000 में से 1600 माइनस हो जाएंगे तो 2400 सैनिक बचेंगे। ये 2400 सैनिक अगले 15 दिन तक भोजन करेंगे। आप कहेंगे 15 कहां से आ गया? दोस्तों 22 दिन तक तो भोजन चला, उसके बाद से 15 दिन और बचा है, तो ये 15 दिन 2400 सैनिक 15 दिन भोजन करेंगे, और ये 15 दिन जो भोजन करेंगे 2400 सैनिक, ये प्रति सैनिक 1250 ग्राम के हिसाब से करेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, कुछ सैनिक आकर के शामिल हो गए थे, तो कुछ सैनिक आकर के दोस्तों जब शामिल हो गए थे तो हमने मान लिया कि एक्स सैनिक आकर के शामिल हो गए थे। क्लियर है दोस्तों? एक्स सैनिक आकर के शामिल हो गए थे, तो ये एक्स सैनिक भी इसी 15 दिन में रहे होंगे, इसी 15 दिन में शामिल रहे होंगे। 22 दिन पहले भोजन हुआ था, उसके बाद से 37 दिन तक चला, यानी कि इसी 15 दिन में ये एक्स सैनिक भी शामिल रहे, ठीक है, जो नए आकर के शामिल हुए हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो नए आकर के शामिल हुए हैं, ये प्रति सैनिक 1000 ग्राम भोजन करते हैं। दोस्तों अब इसी मैटर को यदि आप सॉल्व कर दें तो आपका आंसर निकल के आएगा। आप देखिए इसको कितना आसान तरीके से हल किया जाएगा, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। दोस्तों 18 चौको 72 होता है, तो 72,000 गुणे 1250 ये हो गया। दोस्तों यहाँ पे 15 का गुणा 24 में कर देंगे, तो आप देखिए इसी पार्ट को ले आकर के माइनस करना है दोस्तों। तो देखिए 15 0 0 15 0 0 15 चौके 60 6
15 दूना 30, 15 चौको 60, 0, 6 कैरी, 15 दूना 30, 6, 36,000 गुणे 1250। ये पार्ट आकर के इसमें से माइनस होगा दोस्तों, बराबर का चिन्ह लगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, बराबर ये हो जाएगा 15x गुणे 1000। क्लियर है दोस्तों? आप इसको हल कर दीजिए। देखिए 1250 कॉमन ले लेंगे तो 1250 कॉमन हो गया। 72,000 माइनस 36,000 कितना हो जाएगा दोस्तों? 72,000 माइनस 36,000 हो जाएगा। ठीक है, आप इधर समझिए 15x गुणे 1000 होगा। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए देखिए क्या होने जा रहा है। आप देखिए 1250 गुणे 72,000 में से 36,000 माइनस होगा तो 36,000 बराबर 15x गुणे 1000। क्लियर? अब देखिए दोस्तों 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो कट गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब देखिए आप इसको ऐसे काट सकते हैं 5 से 3 बार में और 5 से 25 यानी कि 250 बार में। क्लियर है? और देखिए 3 से कितनी बार में दोस्तों? 12 बार में, यानी कि 12 जीरो जीरो 12 25 60 जीरो 6 12 दूना 24 6 30। दोस्तों यक्स का मान आ गया 3000, यानी कि बोल रहा है कि तो नए शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात करें। तो नए शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या दोस्तों 3000 है। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 3000। दोस्तों इस सवाल को आप लोग एक बार रिवाइज करके रिवर्स करके जरूर देखिएगा, बहुत शानदार सवाल है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। टेक्निकली अगर इसको आप समझें तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। निश्चित संख्या में सैनिकों के लिए कुछ निश्चित दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। ठीक है दोस्तों, सैनिकों की संख्या भी यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, और कुछ निश्चित दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था, दिनों की संख्या भी नहीं दिया है। 25 दिन बाद 62.5% सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया और शेष भोजन अपेक्षित दिनों की तुलना में 10 दिन अधिक चला। आरंभ में कितने दिन के लिए भोजन था? दोस्तों देखिए समझिएगा बात को। हम मान लेते हैं कि काम डी डेज में समाप्त होने वाला था। अपेक्षित दिनों की संख्या को आप डी डेज मान लीजिए। मान लीजिए कि डी डेज में काम समाप्त हो जाने वाले था, मतलब डी डेज में ये जो भोजन था वो समाप्त हो जाने वाला था। ठीक है, अच्छा 25 दिन बाद 62.5% सैनिक शिविर छोड़कर चले गए। तो 62.5% का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना जानते हैं। जब किसी भी प्रतिशत को आप भिन्न में बदल लेंगे ना दोस्तों, तो कोई भी अंकगणित का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो 62.5% को आप भिन्न में बदलेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 5/8। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 5/8। इसका मतलब ये हुआ कि 8 सैनिक टोटल थे। टोटल सैनिक कितने थे? 8 थे टोटल सैनिक, जिसमें से 25 दिन बाद कितने सैनिक चले गए दोस्तों? 5 सैनिक चले गए। तो शेष कितने बचेंगे? तो शेष सैनिक बचेंगे 3। ठीक है, आइए देखिए इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस सवाल को बहुत बारीकी से हम लोग हल करेंगे। देखिए दोस्तों 8 सैनिक यदि डी डेज तक भोजन किए होते तो पूरा भोजन समाप्त हो गया होता। ठीक है, ये 8 सैनिक डी डेज तक 8 यूनिट सैनिक डी डेज तक भोजन किए होते तो पूरा भोजन समाप्त हो गया होता। लेकिन 25 दिन तक भोजन किए, 8 सैनिक 25 दिन तक भोजन किए। ठीक है, तो 25 दिन तक भोजन किए होंगे दोस्तों, तो कुछ भोजन समाप्त हुआ होगा और कुछ शेष रहा, कुछ भोजन शेष रहा। शेष भोजन बोला है, शेष रहा। दोस्तों यदि 8 सैनिक डी डेज तक भोजन करते तो पूरा भोजन समाप्त हो जाता, लेकिन 8 सैनिक 25 दिन तक भोजन किए तो कुछ भोजन समाप्त हुआ होगा। यानी कि ये 8 सैनिक पूरे D-25 दिन को घटा दीजिए दोस्तों, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये 8 सैनिक D-25 दिन में जो भोजन कर सकते थे वही भोजन शेष रह गया है। वही भोजन क्या रह गया है? शेष रह गया है। अब उसी शेष भोजन को शेष सैनिक करेंगे तो शेष सैनिक कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। लेकिन दोस्तों जब 62.5% सैनिक चले गए 25 दिन बाद, तो शेष भोजन अपेक्षित दिनों की तुलना में 10 दिन अधिक चला।
दोस्तों D-25 दिन का जो भोजन 8 सैनिकों के लिए बचा था, उसी भोजन को अब ये 3 सैनिक करेंगे तो अब कुछ एक्स्ट्रा डे चल जाएगा। कितना एक्स्ट्रा डे चल जाएगा? 10 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा। तो अब इसको मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या करेंगे, जो डी डेज तक था तो आपने डी में से 25 को माइनस कर दिया, तो डी में से आपने 25 को माइनस कर दिया। अच्छा दोस्तों, डी डेज तक भोजन चलने वाला था, क्लियर है? तो डी में से आप क्या करेंगे, 25 को माइनस करेंगे, लेकिन 10 को ऐड करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, 10 को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 दिन एक्स्ट्रा चल गया है, तो इसलिए 10 को ऐड करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। तो 8D माइनस 25 × 200 बराबर 3D माइनस 75 प्लस 30। क्लियर है दोस्तों? अब आप देखिए 3D को इसमें से घटाएंगे तो 8D में से 3D घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5D। दोस्तों ये 200 है, 200 आएगा इधर तो ये माइनस 200 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 200 माइनस 75 हो जाएगा 125 प्लस 30। तो 5D बराबर 155, तो 5 से कितनी बार, 5 3 15, 5 1 कम 5। डी बराबर दोस्तों हो गया 31 दिन। 31 दिन दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन। मतलब पूछ रहा है आरंभ में कितने दिन के लिए भोजन उपलब्ध था या पर्याप्त था, तो आपका आंसर होगा 31 दिन। दोस्तों आज के वीडियो में हमने सैनिक पे आधारित क्वेश्चंस को हल कराया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और कहीं से भी यदि ये वीडियो आपको लाभ पहुंचा रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।